जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई लोगों सब लोग। और कैसे रही यार सबकी ट्रेडिंग। क्या मार्केट ने साइडवेज किया यार, कितना बड़ा पहले हमें अप ट्रेंड में मूव मिला और उसके बाद सारा दिन मार्केट साइडवेज रही। देखो हमने एक एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर कह रहा हूँ, ये हमने एक बॉक्स लगा के रखा है। इसमें देखो मार्केट पूरा दिन आज साइडवेज रही। इसका क्या लॉजिक था, क्या इसके मतलब प्रॉपर साइकोलॉजी बनती है कि मार्केट क्यों साइड फेज रही। चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। तो हम डेली जो जो हमारी वीडियो के ऊपर पहली बार आया, हम डेली निफ्टी फिफ्टी प्रोडिक्शन की वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल के ऊपर। अगर आप कोई पहली बार आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आज भी हम जो निफ्टी फिफ्टी की प्रोडिक्शन की वीडियो कर रहे हैं ये मंडे के लिए होगी हमारी। मंडे 22 दिसंबर के लिए ये वीडियो होगी। और जो एक्सपायरी है वो 23 दिसंबर की है, ट्यूसडे की। अब बात करते हैं कि मार्केट आज सारा दिन साइडवेज क्यों रही। तो साइडवेज रहने का मार्केट का क्या रीजन था। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, मार्केट कल यहाँ पे क्लोज हुई थी और आज कम से कम 100 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर क्रॉस किया और मार्केट ने पुल बैक लेके 920 के पास दोबारा फिर थोड़ा सा ऊपर हमें मूव दिया। और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड एक मूव दिया, जो कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सहारा लेके यहाँ पे एक सपोर्ट बना के मार्केट कंटिन्यूसली इसी रेंज में चलती रही। मतलब मार्केट आज सारा दिन साइडवेज रही। साइडवेज रहने का मेन जो था ना लॉजिक, वो ये था। हम आपको बताते हैं कि क्या होना था। हमने आपको पहले से ही बता दिया था कि 1 वीक की अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो पिछले हफ्ते की कैंडल बनी थी वो एक हैमर कैंडल बनी थी यहाँ पे, ठीक है। और जो इस हफ्ते की कैंडल बनी है ये भी एक हैमर कैंडल बनी है, लेकिन ये डोजी हैमर कैंडल बनी है। हैमर तो है, देखो इसकी डाउन साइड विग बहुत लंबी है और अपर साइड विग थोड़ी सी छोटी है। तो ये एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल क्यों बनी है, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, बहुत ऊपर तक मार्केट पहुंच गया। उसने 920 EMA के आसपास सपोर्ट भी तो लेना है। जो हमारा करंटली सपोर्ट है वो 25,850 पे बहुत तगड़े लेवल का सपोर्ट है, ठीक है। जो उसका आगे का सपोर्ट बना है वो 920 EMA के आसपास बना है। अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखोगे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा छोटा चार्ट करके दिखाते हैं आपको लोगों को, फिर आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। अब देखो 920 EMA को सहारा लेके मार्केट ऐसे ही इसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब मार्केट 1 वीक की कैंडल में हैमर और डोजी कैंडल बना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 920 EMA का सपोर्ट बन रहा है, तो इसलिए मार्केट ने यहाँ पे आज हैमर बनाया। अब बात कर लेते हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम में क्या क्या रहा आज। जैसे जैसे हमने कल आपको बताया था कि मार्केट में एक अपर साइड मूव मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, क्योंकि आप देखो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपके साथ क्या डिस्कस किया था कि जो कल की डे दिन की कैंडल है ना वो ऊपर साइड बनी, थोड़ी सी कैंडल मार्केट वीक है, ठीक है, वो ऊपर बनी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ गई तो एक हैंगिंग हैमर बन गया। हैंगिंग हैमर बन गया तो उसके बाद मार्केट ने जो ये वाला गैप है ना इसको भी फिलअप करना है। अभी अभी देखो मार्केट फिर नीचे गिर सकते हैं, इसका आगे डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होगा। लेकिन आप देखोगे तो मार्केट ने अभी ये गैप भी फिल करना है, लेकिन मार्केट ने 920 EMA को रिट्रेसमेंट करना था, इसलिए मार्केट ऊपर चल गई। आज इतने पॉइंट की कैंडल डोजी कैंडल बनी, थोड़ी सी साइडवेज रही मार्केट यहाँ से यहाँ तक। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आप देख सकते हो कि मार्केट अगर डाउन साइड व्यू था, ओआई था जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में क्यों हुआ। देखो ग्लोबली अगर लॉजिक सुनो, जो ग्लोबली मार्केट है ना, जो जापान के रेट कट्स और रेट बढ़ाने थे उन्होंने 30 साल से जापान ने रेट नहीं बढ़ाए, ठीक है। अब 30 साल के बाद जापान ने बोल दिया कि हमारी इन्फ्लेशन जो सेटलमेंट नहीं हो रही, अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं हो रही, इन्फ्लेशन हमारा सही करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना क्या, शुरू करना पड़ेगा, पहले तो नाममात्र ही लगाते थे। तो आज उन्होंने 30 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना बढ़ाया। रेपो रेट बोल देते हैं, जैसे आरबीआई रेपो रेट लगाती है ना, तो उनका एक जो सेंट्रल बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है। तो रेट इंक्रीज करने के बाद
जो पूरे ग्लोबल के इन्वेस्टर हैं, पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर हैं, वो क्या करते थे, जापान से पैसा उठाते थे और कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर देते थे। तो ये सारा ऐसे खेल चल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, ज़्यादातर जापान में ही इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते थे। तो अब क्या होगा कि मार्केट उधर से रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। तो अब इन्वेस्टर्स को जहाँ कम ज़्यादा लगेगा वो अपना उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे फाइनेंशियली। तो उसी के बिहार पे आज की मार्केट में थोड़ा सा ये हमें बिग मूव मिला है। देखो जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनको पहले से पता लग जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो उन्होंने पहले ही अपनी कल ही पोजीशन बना ली थी, कल के दिन ही अपनी पोजीशन बना ली थी। तो आज इतना बड़ा गैप अब उनको इसलिए मिला मार्केट में। देखो अब बात सुनो, अगर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, जो उधर के इन्वेस्टर होंगे वो इंडिया में आएंगे, या फिर इंडिया की चीज़ों में बैंकों में कम मिलेगा इंटरेस्ट, तो इधर इन्वेस्ट करेंगे, इधर से लोन लेंगे और इधर की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारा लॉजिक है। तो इसलिए मार्केट में आज हमें अपर साइड मूव मिला। देखो उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है लेकिन हमारा तो नहीं ना बढ़ा। हमारा तो जीडीपी और सारी चीज़ें एकदम बराबर चल रही हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। हमारी जीडीपी जो रेशो है वो सबसे पूरी वर्ल्ड की कंट्रियों में से सबसे ज़्यादा है। तो ये सारा लॉजिक था कि मार्केट में आज हमें अपर साइड मूव मिला। अब बात करते हैं कि मार्केट में आगे और क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें, पहले इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे 9 और 20 EMA के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है, नीचे एक ये सपोर्ट बन रहा है। तो अगले कैंडल में क्या हो सकता है, हम पहले अपर स्टॉक्स के ऊपर भी चार्टिंग में ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखोगे, एक मिनट, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 9 और 20 EMA के आसपास यहाँ पे एक डोजी और हैमर कैंडल बन गया है। अब नेक्स्ट मूव हमारा जो नेक्स्ट वीक की कैंडल होगी, जो अगले वीक की कैंडल होगी, वो हमें बुलिश दिखेगी। यहाँ तक जो अगली कैंडल है 25,200 तक जा सकती है, 26,200 तक कैंडल जा सकती है और ग्रीन कैंडल बनेगी। हमारे दोनों तरफ के लॉजिक आपको बता देते हैं। देखो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे ना, तो मार्केट ने ये नीचे नहीं आई है, ये थोड़ा सा सेटलमेंट हुई है 9 और 20 EMA पे 1 वीक की कैंडल में। यहाँ पे 9 और 20 EMA पे सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। नीचे हमारा सपोर्ट जो बन रहा है 25,850 पे बन रहा है। और जो नेक्स्ट वीक की कैंडल होगी वो सारा वीक बुलिश रह सकती है। ये हमारी एनालिसिस है, ये हमारा लॉजिक है। अगर आप इसको 1 डे की कैंडल में देखोगे, 1 डे की कैंडल देख लो, ठीक है। MACD जो है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। अगर आप देखोगे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होनी है, लेकिन जो MA लाइंस है ना अभी भी थोड़ी सी ऊपर है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन मार्केट थोड़ा सा जैसे एक दिन आगे बढ़ जाए, यहाँ तक चल जाए 26,050 के आसपास। और उसके बाद क्या होगा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा फिर पुल बैक लेके इसी 25,850 के लेवल पे पुल बैक लेके और उसको दोबारा सपोर्ट बना के दोबारा फिर से मार्केट ऊपर बढ़नी स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे मार्केट रिएक्ट करेगी। क्योंकि जो MA लाइन्स है ना उनकी एडजस्टमेंट अभी भी होनी है, एक बार नीचे आएगी थोड़ा सा, उसके बाद ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो ये तो हमारा हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम पे सारा लॉजिक। अब बात कर लेते हैं कि और क्या क्या लॉजिक हो सकता है। अगर OI देखें तो OI भी देख लेते हैं, एक मिनट। अगर OI डाटा देखो तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा कि 15 लाख करोड़ के आसपास कॉल राइटर्स बैठे हैं और 16 लाख करोड़ के आसपास पुट राइटर्स बैठे हैं। तो पुट राइटर्स ने अच्छा खासा बायर्स ने अपना सपोर्ट बनाया हुआ है, 25,900, 25,800, 25,750, 25,700 और 25,650।
तो यहाँ पे 26,000 वाला जो लेवल है ना वो एक क्रूशल लेवल है। बहुत बड़े कॉल राइटर्स इस लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जब तक ये लेवल्स नहीं टूटता ना 26, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे ना तो ये बहुत ही तगड़े लेवल का एक लेवल बना हुआ है जो ये वाला हमने ड्रॉ किया हुआ है 26,050। और 26,000 के लेवल के ऊपर ही बहुत बड़े हमें वो दिख रहे हैं कॉल राइटर्स। अब क्या होगा, देखो एम ए सी डी लाइन्स भी थोड़ी सी, एम ए लाइन्स भी थोड़ी सी ऊपर है, तो हो सकता है हमें 26,000 तक एक मंडे को मूव मिले। यहाँ से स्टार्ट होगा मूव और यहाँ तक जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या क्या हो सकता है, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या हो सकता है ऐसे होगा। देखो जो भैया हमारा स्पोर्ट है ना इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब क्या होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मान के चलो मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, और गैप अप ओपन होने के बाद 26,000 इस लेवल के आसपास या इस यहाँ पे ओपन होगी, 26,000 पे आसपास ओपन होगी, तो मार्केट क्या करेगी, पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ट्रैप कप बना के इस लेवल के ऊपर टच करके 26,050 के ऊपर टच करके उसके बाद मार्केट पूरा नीचे एक बार गिराएगी। जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर रह सकती है या फिर इस लेवल के आसपास रह जा सकती है, 25,800 तक जा सकती है मार्केट। इसको टच करके मार्केट में फिर ऐसे रहेगी। हो सकता है उस दिन जो 1 डे की टाइम फ्रेम पे हमें प्राइस एक्शन देखने को मिले वो डोजी कैंडल में मिले, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है अगर इस लेवल के आसपास ओपन होगी ना 25,850 पे गैप डाउन ओपन होगी ना तो फिर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाएगी। जो मंडे का हमारा व्यू है ना वो 70% हमारा बुलिश है, 30% हमारा बेरिश है। देखो ओ आई देखो वो पॉजिटिव है, एम एस सी डी लाइन्स देखो वो पॉजिटिव है, आर एस आई वो पॉजिटिव है, ठीक है, प्राइस एक्शन वो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव क्या है, साइकोलॉजी यही बता रही है सब चीज़ें पॉजिटिव है, तो मंडे के दिन हमारा जो व्यू है ना वो पॉजिटिव रहेगा। हाँ, होता ऐसे है जैसे एंकर्स और सारी एनालिसिस निकलती है उसका उल्टा होना होता है, ठीक है। क्योंकि उल्टा क्यों होना होता है, उल्टा होने का एक चांस है। देखो जो 26,000 की स्ट्राइक प्राइस है ना उसके ऊपर कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं इस लेवल के आसपास, तो मार्केट एक बार ट्रैप जरूर करेगी, 26,000 को ब्रेक जरूर करेगी। ब्रेक करने के बाद हमें एक डाउन साइड शार्प मूव दिख सकता है, वो शार्प मूव होगा, वो शार्प मूव मतलब वो तेज वाला मूव होगा। मतलब यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगी। जैसे ही लोगों ने 920 पुल बैक, 920 एम के आसपास पुल बैक के लिए कई लोग एंट्री लगाते हैं ना, तो हो जाएगा कि मार्केट बहुत तगड़े लेवल का एक डाउन साइड मूव दे देगा और सब लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे। और जैसे आजकल एल्गो ट्रेडिंग चल रही है ना, तो एल्गो ट्रेडिंग में क्या होगा कि दोबारा फिर से एंट्री करेंगे लोग और एंट्री बनाएंगे जब, तो दोबारा फिर से मार्केट स्टॉप लॉस कट कर देगी। तो ऐसे होगा क्योंकि जो बिग बुल्स हैं उन्होंने स्टॉप लॉस ही तो खाना है, ऐसे होगा सारा। हमने आपको अपनी साइकोलॉजी बता दी, सारी चीज़ें बता दी। अब आप लोगों का क्या क्या व्यू है आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो। और ऐसे ही हम एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर भी वीडियोस बनाते हैं, किसी ने हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो आप लोग जो पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हो। और ऐसे ही वीडियो हम डेली निफ्टी 50 की बनाते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और किसी की कोई भी क्वारी हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। जैसे हमने सारा कुछ बता दिया तो आप लोग भी अपना बता सकते हो। लेकिन आज की मार्केट देखो यार, मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज थी, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा साइडवेज थी मार्केट। मार्केट में मूव जरूर मिले लेकिन जो प्रीमियम है ना वो इतने ज़्यादा मेल्ट हुए पड़े। उसका पता क्या कारण है, उसका मेन कारण है जो इंडिया विक्स है ना वो बहुत ज़्यादा लो आया हुआ है। वो कितने पे आया है, 950 के आसपास घूम रहा है। इतना ज़्यादा जब इंडिया विक्स लो हो जाता है ना तो मार्केट में मूव बहुत कम मिलते हैं, मूव्स आते ही नहीं है, प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है, प्रीमियम में मूव ही नहीं आता, तो इसलिए मार्केट में ट्रेडिंग करने का मज़ा ही नहीं आया यार आज। और आप लोगों की कैसे ट्रेडिंग रही आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिए। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।